Good morning everyone. Welcome to your maths class. Chapter 2 Fractions and Decimals. Guys, today we will discuss about the multiplication of fractions. Okay, fractions की multiplication के बारे में डिस्कस करेंगे कि fractions की multiplication कैसे होती है। जैसे आपने whole numbers की हुई है 2 into 3 is equal to 6। तो fractions हमारे कैसे थे, जो हमारे किस फॉर्म में थे, होल नंबर के कुछ पार्ट की फॉर्म में थे, लाइकवाइज 2/3। तो हम इनकी मल्टीप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इनकी मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है। ओके, सपोज टू भी आपके पास टू फ्रैक्शंस हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यहाँ पे n1 एंड d1 राइट डाउन कर रहा हूं। मल्टीप्लाई करनी है आपको किसी अनदर फ्रैक्शन से जिसका न्यूमरेटर है कुछ और डिनोमिनेटर है। ओके, तो इनका रिजल्ट क्या होता है, आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो n1 इंटू में n2 एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो d1 इंटू में d2। दिस वन इज दैट की मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन तो है, न्यूमरेटर बाय में डिनोमिनेटर तो है, आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आपका होल नंबर मैं यहां पे W से डिनोट कर रहा हूं। ओके, तो आपने इनकी मल्टीप्लाई करनी है। इनकी मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, तो उसके लिए देखो, सपोज टू भी आपके पास एक क्या है, फ्रैक्शन है 2/3। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर 3 से। तो हम क्या करते हैं, एक होल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। वो कैसे चेंज करोगे, आप जस्ट अप्लाई, उसके डिनोमिनेटर में क्या राइट डाउन कर दो, 1 राइट डाउन कर दो, नथिंग विल बी द चेंज इज देयर। 3/1 इज इक्वल टू 3। तो हम यहां पे भी यही करते हैं, 3/1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करना, तो आपको पता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करोगे 2 3 6, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करोगे 3 इंटू 1 3। ओके, some more examples are 2/3 into 7। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, बाय में 1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो 2 into 7 14 एंड 3 is remain same। क्लियर? दिस इज दैट की मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। आप एक इसका एग्जांपल भी देख लो कि जो दोनों फ्रैक्शन हो, सपोज टू भी आपके पास है 2/3 अगेन इंटू 4/7। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 4 8 एंड 3 इंटू 7 21। क्लियर? गाइज, हम राइट डाउन करते हैं कि 3 इंटू 2/4। इसका मीन्स पता क्या होता है कि 3 इंटू 2/4 राइट डाउन कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो 2/4 है वो 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, प्लस 2/4। ओके, और इसको ऐड करना तो आपको अच्छे से आता है कि जब हमारा क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो डिनोमिनेटर तो हमारा सेम आ जाता है, वहीं का वहीं। ओके, और जो हमारे न्यूमरेटर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ऐड के केस में 2 + 2 4, 4 + 2 6। और इनकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इनका रिजल्ट भी क्या निकलेगा, 3 2 6 एंड 4 इज रिमेन सेम। सो इफ यू राइट 3 बाय में 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 4, तो इसका मतलब ये है कि आपने 3/4 को 4 टाइम्स ऐड कर देना है, सो दैट कि आपको रिजल्ट फाइंड आउट हो जाए 3/4 + 4। ठीक है, ये 4 टाइम्स आप इसको ऐड कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? गाइज, वाइल मल्टीप्लाइंग, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो समटाइम्स वर्ड इज देयर कि प्रोडक्ट राइट डाउन होता है आपका। तो प्रोडक्ट का मतलब भी यही होता है कि आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है और आपके 2 नंबर्स के बीच में समटाइम्स आपका ऑफ भी लिखा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने राइट डाउन किया 1/2 ऑफ 1, तो इसका मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 इंटू 1, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 और 2 इज रिमेन सेम। सो ऑफ जो ऑपरेटर है आपका समटाइम्स आपके फ्रैक्शंस के बीच में राइट डाउन होगा, तो आपने उसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने वहां पे भी क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। ऑफ जो है रिप्रेजेंट किसको करता है, मल्टीप्लीकेशन को करता है। सम मोर एग्जांपल्स आर देयर। आपने राइट डाउन किया 1/2 ऑफ 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2
multiplied by 2. ओके, तो 2 into 1 2 and 2 is here. क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो. लाइकवाइज हमने किस में किया था, रैशनल नंबर्स में किया था. क्लियर. नाउ लुक एट योर सम नंबर 3. Multiply and reduce to the lowest form, convert into the mixed fraction. ओके आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है और उसको फिर किस में कर देना, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देना है, देन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना है. ठीक है, 3 स्टेप्स आर देयर. तो लुक एट योर पार्ट नंबर 1. 7 into 3/5. तो मीन्स क्या हो जाएगा, 7 into 3/5 है. आप क्या करोगे, 7 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 7 into 3 21 एंड 5 इज योर सेम. ओके, इसको हमने किस में चेंज करना है, लोएस्ट फॉर्म में. लोएस्ट फॉर्म में कब चेंज करते हैं, जब ये दोनों सेम टेबल पे कट होते हो. तो आपका यहाँ पे सेम टेबल पे कट नहीं हो रहे. जो 21 है आपका किस किस के टेबल में आता है, 1 3 7 एंड 21. और जो 5 है वो आपका प्राइम नंबर है, तो वो खुद की टेबल में आता है या 1 की टेबल में. सो ये कट नहीं हो सकते. तो आपने इसको किस में चेंज कर देना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है. और मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते थे, डिवाइड करके. सो मैं यहां डिवाइड कर रहा हूं रफली. 21 इज हेयर, 5 इज हेयर. 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 1 इज योर रिमाइंडर. तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते थे, लास्ट लेक्चर में हमने लर्न किया था कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाता है. यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, कोशेंट, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर. तो आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, 4:1/5. ओके, नाउ लुक एट दिस वन. ये आपका क्या है, 11 into 4/7. तो आप क्या करोगे, 11 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से. 11 4 जा 44 एंड डिवाइडेड बाय 7 जो है आपका वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. ये आपका फ्रैक्शन आ गया. आपने इसको रिड्यूस फॉर्म में चेंज करना है, आप नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि जो 7 है आपका एक प्राइम नंबर है. वाइल इन फ्रैक्शन आपका एक भी नंबर प्राइम होगा, रेदर योर न्यूमरेटर इज प्राइम और रेदर योर डिनोमिनेटर इज प्राइम. तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिड्यूस फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते. तो आपने क्या करना, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा. 44 is divided by 7. 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 2 is your remainder. While changing in mixed fraction आपका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम. Here is your quotient and here is your remainder. Remainder is 2, तो write down here 2. So this is the mixed fraction form of this one. Clear? Guys, now look at your sum number 5. Part 1 is that कि 1/2 of 24 and 1/2 of 46 2 parts हैं. इसका मीन्स ये है कि 1/2 of 24 and here is your 1/2 of 46. ओके, सो हम इसको करते हैं 1/2 of 24. ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई एंड 24. तो क्या होगा आपका, ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा. न्यूमरेटर क्या, 1. 24 into 1 24 एंड डिवाइडेड बाय ये आपका क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर. आप इसको और फर्दर रिड्यूस कर सकते हो, तो यू कैन. 2 1 जा 2, 2 12 जा 24. सो आपका आंसर क्या हो गया, 12/1. आप इसको यहां पे भी छोड़ सकते हो, यहां पे भी कर सकते हो. चॉइस इज योर्स. तो आप इसको 12/1 नहीं लिखोगे, इसको सिंपल क्या राइट डाउन कर दोगे, 12 राइट डाउन कर दो. नेक्स्ट इज 1/2 of 46. ठीक है, 1/2 of 46. तो 46 into 1 46 एंड 2 is your here. इसको भी फर्दर कट कर सकते हो, तो आपका आ जाएगा 23 एंड here is your 1. तो आप इसको भी क्या राइट डाउन कर दोगे, 23 राइट डाउन कर दोगे. क्लियर? Guys, look at your part D. 4/5 of पार्ट 1 कर रहा हूं, डी का भी 20. ओके, मीन्स 4/5 into 20. 20 into 4 80 एंड हेयर इज योर 5. इसको फर्दर कट कर सकते हो, तो आप कट करोगे 5 1 जा 5, 5 16 जा 80. तो 16/1 मीन्स 16. क्लियर? Guys, now look at your example number 5, page number 35. In example number 5,
in a class of 40 student 1/5 of total number of student like to study English. Okay, total student जो कितने थे हमारे 40. ठीक है, 1/5 ऑफ टोटल मीन्स 1/5 ऑफ टोटल कितने हैं 40. वो क्या लाइक करते थे इंग्लिश. ओके, नेक्स्ट इज दैट कि 2/5 ऑफ द टोटल नंबर लाइक्स टू स्टडी मैथमेटिक्स. 2/5 ऑफ टोटल 40 वो लाइक क्या करते थे मैथ्स लाइक करते थे. ओके, नेक्स्ट इज दैट कि एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस. कहता है कि रेस्ट ऑफ क्या करते थे साइंस को स्टडी करते थे. वो हमारे लिए यहाँ पे अभी क्या है क्वेश्चन मार्क है. वो किसको स्टडी करते थे साइंस को. सो इन फर्स्ट पार्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश. कहता है कि कितने स्टूडेंट थे जो इंग्लिश को स्टडी करना चाहते थे. तो इसको सॉल्व कर दो. 1/5 ऑफ 40 1/5 इंटू 40. देखो मैंने क्या किया है, उसने कहा था कि इंग्लिश के कौन से थे 1/5 ऑफ टोटल. ठीक है, तो 1/5 ऑफ टोटल 1/5 इंटू 40. इसको मल्टीप्लाई करोगे 40 में 5 कट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा. यानी कि 8 जो हैं वो क्या लाइक करते हैं इंग्लिश स्टडी करना लाइक करते हैं. नेक्स्ट इज दैट 2/5 ऑफ 40. ओके, तो क्या हुआ 2/5 ऑफ 40 जो है मैथ्स को लाइक करते हैं. तो मीन्स 2/5 इंटू 40. सो 40 इंटू 2 80/5. इसको कट करोगे तो 5 1 जा 5 5 16 जा 80. तो 16 जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या लाइक करते हैं मैथ्स को स्टडी करना लाइक करते हैं. नेक्स्ट इज दैट कि जो हमारे रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो किसको लाइक करते हैं साइंस को लाइक करते हैं. तो हमारे टोटल स्टूडेंट क्या थे 40, जिसमें से हमारे इंग्लिश को करने वाले 8 और मैथ्स को करने वाले 16. तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा टोटल जो है आपके कितने स्टूडेंट्स रह जाएंगे 16 रह जाएंगे जो आप किसको लाइक करते हैं साइंस को लाइक करते हैं. अब हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में निकालना है. तो फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे निकलेगा, जिसकी भी फ्रैक्शन निकालनी हो वो एज अ न्यूमरेटर और टोटल जो होंगे वो आपका एज अ डिनोमिनेटर. तो फ्रैक्शन आ जाएगी. इसको फर्दर कट करोगे तो 2 8 जा 16 2 20 जा 40 8/20. ओके, देन फर्दर अगेन कट करोगे. हियर इज योर 4, हियर इज योर 10, हियर इज योर 2, हियर इज योर 5. तो 2/5 ऑफ टोटल लाइक्स टू स्टडी साइंस. क्लियर? Let's move forward. Look at your sum number 6. Multiply and express as a mixed fraction. आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है देन एक्सप्रेस कर देना एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर देना है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, पहले आपने मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इसको किस में लाना होगा, इसको सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना होगा. तो इसको चेंज कर लो. आपका क्या है 3:2/5. तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे 5 इंटू 3 15 प्लस 2 17. तो 17/5. ओके, नाउ डू द मल्टीप्लीकेशन. क्या हो जाएगा आपका 3:2/5 को किस में चेंज कर दिया मैंने 17/5 इंटू 8. ओके, सो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगी 17 इंटू 8 और बाय में 5. तो 17 इंटू 8 मैं इसको सिंपल लिख देता हूं बाय में 5. नाउ 17 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 136 एंड बाय में 5. ओके, नाउ मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करना था हमने. ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप डिवाइड कर दोगे. 136 इज डिवाइडेड बाय 5. तो 5 2 जा 10, 3 is your remainder from here and 6 is carry from here. 5 7s are 35. 1 is your remainder. Okay. So
while changing in mixed fraction आप क्या करते थे, डिनोमिनेटर इज योर सेम, here is your quotient and here is your remainder. तो 27:1/5 is your final answer. Clear? Now look at your sum number 8. Vidya and Pratap went for a picnic. विद्या और जो प्रताप थे वो कहाँ गए, पिकनिक पे गए. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. कहता है कि उनकी मदर ने उनको क्या दिया, उनकी मम्मा ने उनको वाटर बोतल दी जिसके अंदर वाटर कितना था, आपको क्या दी, एक बोतल उन्होंने दी जिसके अंदर कितना पानी था, 5 लीटर. ओके. विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ वाटर. ठीक है, तो 2/5 ऑफ बोतल का जितना भी पानी था उसने क्या किया, विद्या ने ड्रिंक कर लिया. विद्या को वी से डिनोट कर रहा हूं मैं. प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर. प्रताप ने क्या किया कि जो रिमेनिंग वाटर था उस बोतल का वो ले लिया, यानी कि अभी हमारे को उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता. नाउ पार्ट 1 इज दैट हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक. विद्या ने कितना पानी पिया था वो पूछा जा रहा है आपसे. तो विद्या ने क्या किया था, 2/5 ऑफ बोतल. तो 2/5 बोतल में कितना पानी था, ऑफ 5 लीटर. सो 2/5 into 5. So changes to 2 into 5, 10. 5 is your here. Cut कर दो further. 5 ones are 5, 5 twos are 10. So here is your 2 लीटर जो पानी था वो किसने ड्रिंक कर लिया, विद्या ने. सो रिमेनिंग किसने किया था, प्रताप ने. सो टोटल आपका क्या था, 5 लीटर. विद्या ने कितना ड्रिंक किया, 2. तो रिमेनिंग क्या हो गया, 3 लीटर जो है प्रताप ने ड्रिंक किया. नाउ फ्रैक्शन में हमने चेंज करना है कि देखो पार्ट सेकंड में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक. प्रताप ने कितने पानी पिया था, फ्रैक्शंस में पूछा गया. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी. ठीक है, तो फ्रैक्शन जिसका भी निकालना हो आप क्या करोगे कि जिसका निकालना है वो एज अ न्यूमरेटर एंड टोटल इज योर डिनोमिनेटर. तो 3/5 ऑफ बोतल, ठीक है, वो किसने ड्रिंक किया, प्रताप ने ड्रिंक किया. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर टूडेज लेक्चर. Guys, your homework is that you have to revise exercise 2.2 complete on your rough notebook.